जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासु। एक बार एक पिता ने अपने बेटे बंटी से कहा, बंटी जरा एक पोस्ट कार्ड ला करके दो। क्या मंगाया? पोस्ट। वो जमाना मोबाइल का नहीं था, मोबाइल नहीं था, इसलिए उन्होंने पोस्ट कार्ड मंगाया, किसी को पत्र लिखा। बंटी ने कहा पैसे दो। बंटी ने कहा पैसे दो। तो पिता कहता है, अरे यार पैसे से तो कोई भी ला करके देता है, तू बिना पैसे के ला कर दे तो समझूंगा मेरा बेटा है। बंटी भी आज के जमाने के जैसा था, होशियार था। घर के अंदर गया, एक लिखा हुआ पोस्ट कार्ड ला करके पिता के हाथ में दे दिया। पिता बोलते, अरे ये क्या लिखा हुआ पोस्ट कार्ड है, इस पर मैं कैसे लिखूंगा? तो तपाक से बंटी ने जवाब दिया, पप्पा कोरे पोस्ट कार्ड पर तो हर कोई लिख सकता है, लिखे हुए पर लिख के बता दो तो समझूंगा आप मेरे पप्पा हो। बंधुओं, दुनिया गोल है। हा? दुनिया गोल है, जैसा व्यवहार करोगे वैसा रिप्लाई मिलेगा, जैसा दोगे वैसा रिप्लाई मिलने वाला है। पुण्य के कार्य करोगे तो पुण्य मिलेगा और पाप के कार्य करोगे तो पाप मिलने वाला है। हम चाहते तो पुण्य का फल है ना? चाहते तो पुण्य का फल है, लेकिन करते हैं क्या? आइए, हमारी सीरियल चल रही है। आज 7 दिन के ब्रेक के बाद फिर से हमारी यह सीरियल हम शुरू करेंगे। जिनवानी के टीवी को ऑन करके पुण्य के चैनल पर पुण्य की सीरियल को हम देख रहे हैं। याद है आपको? अणी नालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। अणी नालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। वह राजगृही पुण्यशाली नगरी जिसके नालंदी पाड़ा में प्रभु ने 14 चातुर्मास किए, उसी राजगृही नगरी के बाहर गुणशील उद्यान में भगवान के पंचम गणधर श्री सुधर्मा स्वामी पधारे हैं। सभा भरी हुई है, प्रवचन चल रहा है और प्रवचन में मुख्य श्रोता कौन है? किसकी सीरियल देख रहे हैं हम? जम्बू कुमार की सीरियल देख रहे हैं। जम्बू कुमार मुख्य श्रोता के रूप में वहां पर बैठे हुए हैं। सभी श्रोतागण को आर्य सुधर्मा स्वामी पुण्य के स्वरूप को समझा रहे हैं, पुण्य के स्वरूप को समझा रहे हैं। पुण्य क्या है, कैसे किया जाता है? एक छोटा सा उदाहरण याद आया मुझे। एक बार 4 व्यक्ति अलग अलग घर में खाना खाने के लिए बैठे थे। जैसे ही खाना खाने के लिए बैठे हैं, बाहर एक भिखारी आया और उसने दीनहीन कातर स्वर में आवाज लगाई, माई बाप कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूँ, बहुत दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला है, कुछ खाने को दे दो। तब पहले घर में जो व्यक्ति बैठा था उसने कहा, अरे यार अभी तो मैं खाने खाने के लिए बैठा हूँ, अभी घर के सभी लोग भी खाना खाने बाकी है, 1 घंटे के बाद आना, कुछ बचा तो दे देंगे। क्या कहा? कुछ बचा तो दे देंगे। वो भिखारी चला गया, दूसरे घर पे गया। दूसरे घर पे भी व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठा था और इसने उसी दीनहीन स्वर में आवाज लगाई, माई बाप कुछ खाने को दे दो। तब उसने सोचा, बेचारा बहुत भूखा दिखता है, उसके आवाज से लगता है कि इसको सच में बहुत दिनों से खाने को नहीं मिला है। पत्नी से कहा, कुछ थोड़ा इसको दे दो। पत्नी ने अपने जो भोजन बना हुआ था उसमें से थोड़ा सा उस भिखारी को दे दिया। वह तीसरे घर पे गया। तीसरे घर पे भी व्यक्ति खाना खाने के लिए बैठा था। इसने आवाज लगाई और वो सोचता है, ओहो धन्य है, आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा है कि आज मुझे खाने से पहले किसी को देने का अवसर मिला है। भगवान ने यही कहा है, श्रावक के लिए कहा है कि भोजन करने से पहले भावना भाव, कोई भी आ जाए मैं उसको थोड़ा सा खिलाऊं और फिर मैं खाऊं। तो आज मुझे अवसर मिला है कि खाने से पहले मुझे कुछ देने का अवसर मिला है। उसने भी थोड़ा उस भिखारी को दिया। भिखारी चौथे घर पे गया। चौथे घर पे भी उसने आवाज लगाई। व्यक्ति खाना खाने के लिए बैठा, थाली परोसी हुई है और जैसे ही इसकी आवाज सुनी वो इतना खुश हो गया कि ओहो आज तो मुझे अपनी पूरी थाली का सारा खाना इसको खिला देना है, इससे मुझे तृप्ति होगी।
इससे मुझे आनंद होगा, मैं सारा खाना इसको खिला दूं। और उसने पूरी थाली का भोजन उस भिखारी को दे दिया है। महापुरुष कहते हैं ये 4 कैटेगरीज के लोग होते हैं। ये 4 कैटेगरीज के लोग होते हैं। नंबर 1 बैड पर्सनालिटी, दूसरा गुड पर्सनालिटी, तीसरा बेटर पर्सनालिटी और चौथा बेस्ट पर्सनालिटी। गुड, बेटर, बेस्ट और बैड, इनमें से हम कौन सी कैटेगरीज में हैं? हम यदि बेस्ट नहीं बन पाए तो कम से कम गुड और बेटर तो हमको बनना ही बनना है, परंतु बैड तो बनना ही नहीं है। बैड हमको बनना ही नहीं है। आइए, हमारी पुण्य की सीरियल हमको यही कहती है। आर्य सुधर्मा स्वामी फरमा रहे हैं कि पुण्य की कमाई करनी है, लेकिन पहले पुण्य का स्वरूप समझ लो और किस भाव से करना है, किस पद्धति से आपको देना है, उस पद्धति को, उन भावों को आप भीतर में साकार कर लो और फिर वो कार्य करो तो उसका पूरा 100% फल आपको मिलता है। अब तक कितने पुण्य को सुन लिया आपने? 4 पुण्य, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य और शयन पुण्य। लयन पुण्य यानी क्या? इधर, आपको नहीं पूछा, इधर। हाँ, लयन पुण्य यानी जगह देना और शयन पुण्य यानी बिस्तर देना। हाँ, तो अब है 5वां नंबर है। 5वें पुण्य की बात सुधर्मा स्वामी फरमा रहे हैं, वस्त्र पुण्य। 5वां पुण्य बताया है वस्त्र पुण्य। वस्त्र दान में देना है। आप देते हो, कपड़े दान में देते हो, कब देते हो? पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, या फिर फैशन आउट ऑफ डेट हो जाती है, तब आप कपड़े दान में देते हो ना। अच्छे कपड़े दान में देते हो क्या आप? देते हैं। कुछ कुछ गर्दन हिल रही है, बाकी की गर्दन स्थिर है। बंधुओं, कपड़े दान में देना है। दान देना यानी क्या? कपड़े किसी को देना है, लेकिन कैसे व्यक्ति? पात्र कौन है? उस दान का पात्र कौन है? आप अपने बेटे बेटी को कपड़े देते हो, परिवार वालों को कोई फंक्शन रहता है तो कपड़े भेंट में देते हो, मित्र का कुछ फंक्शन होता है तो वहाँ पर भी आप ड्रेस है, साड़ी है, जो भी है आप कपड़े देते हो। ये दान की कोटि में नहीं आता। ये कपड़े जो देना है ये दान की अथवा पुण्य की कोटि में नहीं आता है। लेकिन जो गरीब है, अनाथ है, अपंग है, असहाय है, जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खुद के तन को ढकने के लिए अच्छी तरह से कपड़े खरीद सके, ऐसे व्यक्ति को आप अच्छे कपड़े दो तो ये पुण्य की कोटि में आता है। ये पुण्य की कोटि में आता है। आप खुद के लिए तो 5,000 2,000 की साड़ी लाओगे, लेकिन किसी को दान में देना है अथवा तो किसी को कहीं फंक्शन में जाना है और वहाँ पर कुछ देना है तो 100-500 की साड़ी ला करके आप दे देते हो। ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं हो। दो, अच्छी भावना से दो, जैसा दोगे वैसा मिलेगा, ये बात याद रखना। तो देना है। और आगे की बात बता दूं क्या? बहनें क्या करती हैं? साड़ियाँ कपाटे भरी हुई है, बहुत सारी साड़ियाँ हैं आपके पास। अरे ऐसी कितनी साड़ियाँ होती जो साल भर में घड़ी भी नहीं खुलती है उसकी। इतनी सारी साड़ियाँ आपके पास है, लेकिन देने की भावना नहीं होती। और बर्तन वाला आता है ना तो साड़ियों के बदले में बर्तन खरीदती है। बराबर है ना? ऐसा होता है। आज ये ज़माना है या नहीं मुझे पता नहीं, परंतु बचपन में हमने भी देखा हुआ है। तो वो साड़ियाँ कपड़े देकर के बर्तन खरीदते हैं, परंतु ऐसे कई लोग हैं कि जिनको आप अच्छे कपड़े दो तो आपको वस्त्र पुण्य की कोटि में ये आ सकता है। तो अब आगे का सवाल है वस्त्र। देखिए हमारे तपस्वी आ रहे हैं। वस्त्र देना पुण्य है या वस्त्र पहनना पुण्य है? सोच कर बोलना। देना पुण्य, पहनना पुण्य नहीं है। वस्त्र पहनना ये पुण्य का फल है। ध्यान से सुनना, वस्त्र पहनना ये पुण्य का फल है और वस्त्र देना ये पुण्य का प्रोडक्शन है। पुण्य कमाने का साधन है वस्त्र देना। वस्त्र देने के 2 स्थान प्रभु ने बताए हैं। पहला स्थान है
कोई त्यागी, तपस्वी, श्रमण, श्रमणी, साधु, साध्वी भगवान को, अथवा तो आत्म साधकों को, अथवा तो किसी तपस्वियों को आप उनके कल्प मर्यादा के अनुसार, शब्द ध्यान से सुनना, कल्प मर्यादा के अनुसार ऐशनीय वस्त्र देते हो, ये वस्त्र पुण्य की पहली कोटि है, ये उत्कृष्ट कोटि है। किन्हीं साधु संतों को आप वस्त्र बहराते हो, ये उत्कृष्ट कोटि है वस्त्र पुण्य की। और दूसरा स्थान बताया है वस्त्र पुण्य का कि कोई ऐसे गरीब है, असहाय है, निर्बल है, ऐसे व्यक्ति है, अथवा तो कोई सद्गृहस्थ है, सश्रावक है, या अन्य कोई व्यक्ति है कि जो कभी भूकंप का प्रसंग आ गया, कभी बाढ़ का प्रसंग आ गया, कभी अग्नि प्रकोप का प्रसंग आ गया, ऐसे समय में वो लोग भले ही अच्छे घर के हैं, लेकिन ऐसे समय में वो लोग वस्त्र खरीदना जिनके लिए सुलभ नहीं होता है, ऐसे व्यक्तियों को वस्त्र दान में देना, यह भी उत्कृष्ट कोटि का वस्त्र पुण्य है, यह भी उत्कृष्ट कोटि का वस्त्र पुण्य है। हमारा तीसरा आगम है श्री ठाणांग सूत्र। ठाणांग सूत्र के अंदर वर्णन आता है, भगवान को पूछा कि भगवान साधु संत वस्त्र क्यों पहनते, क्योंकि भगवान के समय में दो टाइप के साधु संत थे, अचेलक और सचेलक। जो विशिष्ट साधना करने का सामर्थ्य रखते थे वो निर्वस्त्र होकर के साधना करते थे, और जो इतना सामर्थ्य नहीं रखते थे वो वस्त्र पहन करके साधना करते थे। तो भगवान को पूछा कि भगवान श्रमण जो है वस्त्र क्यों पहनते हैं, तो भगवान ने कहा 3 कारणों से वस्त्र पहनते हैं। पहला कारण है लज्जा निवारण के लिए, दूसरा कारण है जुगुप्सा निवारण के लिए, और तीसरा कारण है शीत अथवा दास मच्छर आदि का परिसह से बचने के लिए साधु संत जो है वस्त्र पहनते हैं। तो ऐसे साधु संतों को वस्त्र देना यह वस्त्र पुण्य की कोटि में है। 3 कारणों से साधु संत वस्त्र पहनते हैं, और गृहस्थ लोग, आप लोग जो है, ये 3 कारण तो है ही, लेकिन इसके साथ में है शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए, विभूषा करने के लिए, अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए बहुमूल्य वस्त्र गृहस्थी पहनते हैं। गृहस्थी जो है बहुमूल्य वस्त्र पहनते हैं। वस्त्रों का बहुत आगमों के अंदर वर्णन आता है कि वस्त्र बनाने की कला हमारे इस धरती पर कब से आई, किसने सिखाई। वह युग था, चलिए मैं पिछले युग में आपको लेकर के चलती हूँ, जब युगलिक काल था। इस धरती पर तीसरा आरा चल रहा था, पहला, दूसरा और तीसरा आरा। जब युगलिक काल था उस समय वस्त्र नहीं थे, उस समय कल्पवृक्ष थे, और कल्पवृक्ष के माध्यम से अणियंगा नाम का एक कल्पवृक्ष था, उस कल्पवृक्ष के माध्यम से उन युगलिकों को रेडीमेड सारे वस्त्र मिल जाते थे। तो वस्त्र बनाने की कला नहीं थी, मानव के पास वस्त्र बनाने की कला उस समय में नहीं थी। फिर धीरे धीरे जैसे कल्प वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया, उस समय प्रथम तीर्थंकर हमारे ऋषभदेव भगवान, जिन्होंने अपने पुत्रों को 72 कलाएं सिखाई, उसमें एक कला है वस्त्र कला। वस्त्र निर्माण की कला भगवान ऋषभदेव ने सिखाई। और सबसे प्रारंभ में जो है किससे वस्त्र बनते थे, कपास से वस्त्र नहीं बनते थे। भेड़ बकरियां जो होती थी उनके जो एक्स्ट्रा के बाल होते थे, उन बालों से वस्त्र बनाने की कला भगवान ने सिखाई। दूसरा नंबर, वृक्ष की छाल से वस्त्र बनते थे, वृक्ष के पत्तों से वस्त्र बनते थे। इस प्रकार भगवान ने जो है वस्त्र निर्माण की कला सिखाई। हमारे आचारांग सूत्र में, हमारे छेद सूत्रों में, हमारे कल्प सूत्र में कई जगह वस्त्र निर्माण की कला का वर्णन मिलता है। कितने अलग अलग टाइप से वस्त्र बनते थे। आज तो मशीनों का युग है, आज कपास से धागा बनता है और इस धागे से मशीनों के द्वारा वस्त्र बनाए जाते थे। वो समय था जब लोग हाथ से वस्त्र बनाते। जब हम
इतिहास पढ़ते हैं, भारत का इतिहास पढ़ते हैं, हमारा जैन इतिहास पढ़ते हैं, तो इसमें हमें पता चलेगा, पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उस समय में भी प्राचीन काल में हमारे भारत में वस्त्र निर्माण की कला बहुत जोर शोर से चलती थी। ऐसे कई तरह तरह के टाइप के अलग अलग टाइप के वस्त्र बनते थे और कई ऐसे आश्चर्यकारी वस्त्रों का निर्माण भी इस भारत में होता था, जिसमें वर्णन आता है जैसे त्रस जीवों से भी वस्त्र बनते थे, पशु पक्षी के बालों से वस्त्र बनते थे, वृक्षों की छाल से, पत्तों से वस्त्र बनते थे। उसमें एक आश्चर्यकारी वस्त्र का वर्णन आता है जिसको हम आज की भाषा में एयर कंडीशन वस्त्र कहते हैं। एयर कंडीशन वस्त्र कहते हैं, आगम की भाषा में जिसको रत्न कंबल कहते हैं। आगम की भाषा में रत्न कंबल कहते हैं। क्या होता था ये रत्न कंबल, कैसे बनता था? वर्णन आता है, प्राचीन इतिहास में वर्णन आता है इसका कि सफ़ेद कलर के चूहे जो होते थे, उन चूहों के बालों से, मुलायम बालों, एकदम सॉफ्ट बाल होते थे चूहों के, एक्स्ट्रा के जो बाल होते थे, उन बालों से तथा अनेक प्रकार की वनस्पति के रसों से धागे तैयार करते थे और इनमें मिक्स करके, इसका मिश्रण करके वह रत्न कंबल तैयार किया जाता था। इस रत्न कंबल की विशेषता ये थी कि जो भी इस रत्न कंबल को ओढ़ता था वह व्यक्ति गर्मी में ठंडक का, एकदम एसी का अनुभव करता था और ठंडी के दिनों में बिल्कुल गर्माश का अनुभव करता था। ये रत्न कंबल जो है पानी से धो नहीं सकते थे। इन रत्न कंबल को पानी से, जल से धो नहीं सकते थे। आग में डाल करके इसको साफ किया जाता था, अग्नि में डाल करके इस रत्न कंबल को साफ किया जाता था। बंधुओं, ऐसी कला हमारे इस भारत में, और विशेष करके ये रत्न कंबल नेपाल देश में ज़्यादा बनते थे। और वर्णन मिलता है कि भगवान ऋषभदेव के पूर्व भव में, जीवानंद वैद्य के भव में, उन्होंने जो है इसी रत्न कंबल के माध्यम से एक संत की सेवा की। एक संत जिनको बीमारी हो चुकी थी, पूरे शरीर में कीड़े पड़ चुके थे। तब घटना लंबी चौड़ी है, मात्र शॉर्ट में बताऊंगी कि उन्होंने, जीवानंद वैद्य ने, ये रत्न कंबल सामान्य नहीं होता था, लाखों की कीमती का आता था, लाखों की कीमत का ये रत्न कंबल होता था। लेकिन उन्होंने ऐसा बहुमूल्य वस्त्र संत को ओढ़ाकर, वो सारे जो कृमि, इस वस्त्र की विशेषता होती थी कि इसकी जो गर्माश होती थी, इस गर्माश के कारण शरीर के चमड़ी के अंदर रहे हुए, मांस के अंदर रहे हुए, हड्डी के अंदर रहे हुए जो सारे रोगाणु होते थे, जिसको हम वायरस बोलते हैं, ऐसे सारे वायरस अपने आप जो है शरीर से बाहर निकल जाते थे, इस कंबल में आ जाते थे। ऐसी विशेषता, ऐसा चिकित्सा इस रत्न कंबल से होती थी। तो ऐसे हमारा विषय है, वस्त्र दान का विषय चल रहा है कि वस्त्र दान करना है। तो इतिहास में जब हम देखते हैं तो राजा हर्ष जो है वस्त्र दान के लिए पूरे इतिहास में जिसका नाम प्रसिद्ध हुआ है, राजा हर्ष जो था वो मकर संक्रांति या विशेष पर्व होता था तब गंगा स्नान के लिए जाते थे। तब सारे वस्त्र अपने गाड़ियों में भर कर के जाते थे और जो भी गरीब लोग हैं उन सबको वस्त्र बांटते थे, कंबल है, रजाई है, जो भी है वो बांटते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि इतने देने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति फिर से मांग करता था तो अपने शरीर पर रहे हुए बहुमूल्य राजश्री वस्त्र भी, आभूषण भी उतार करके वो दे देते थे। भले ही फिर उनको खुले बदन अपने राजमहल में जाना पड़े, परंतु उनको बड़ा आनंद आता था और इस प्रकार वो वस्त्रदान करते थे। तो ऐसे वस्त्रदान की बात आ रही है कि पांचवा पुण्य प्रभु ने बताया है कि वस्त्र का दान करना है, वस्त्र पुण्य कमाना है। बस याद रखो, जितना दोगे उतना मिलेगा, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। इसलिए हमें वस्त्र दान करना है। कैसे? फटने के बाद, पुराने होने के बाद नहीं, जब अच्छे हैं तभी आप वस्त्र का दान करो, क्योंकि अच्छे वस्त्र दिए तो आपको भी अच्छे वापस भविष्य में मिल सकते हैं। ये सब पुण्य की करामात है कि पुण्य कैसा है कि संसार में कई लोग ऐसे होते हैं कि एक बार मांगते हैं तो 3 चीज़ें मिल जाती है और कई लोग होते हैं 10 बार मांगते तो भी नहीं मिलता है।
नहीं एक बार भी पावे, वह 3 बार मिल जावे जी। सुनो पुण्य की लीला भारी, मनुहार प्यार से पावे, यह भोजन पुण्य प्रभावी जी। सुनो पुण्य की लीला भारी, ना पूरा तन ढक पावे, नहीं लाज सुरक्षा पावे जी। तुझे मन चाहा मिले कपड़ा जी, भर भर कपाट पेट्या जी। सुनो पुण्य की लीला जी। हजूरी पेट करावे, स्वर दीनहीन सुनवावे जी। एक मान सम्मान बहु पावे, देखो सब ही पुण्य प्रभावी जी। सुनो पुण्य की लीला भारी, कुल जाति आयु पाई, सत्ता कुछ हाथ में आई जी। इज्जत भी मिली सवाई, कीर्ति चहु दिश में फैली जी। सुनो पुण्य की लीला भारी, पुण्य धर्म योग से पावे, उस पुण्य से धर्म करावे जी। इस लाइन में बहुत सुंदर बहुत महत्व की बात बताई है कि पुण्य धर्म योग से पावे। पुण्य करने का साधन किससे मिला है? जो धर्म क्रिया करता है उसको पुण्य करने का साधन मिला है, और उस पुण्य से वो धर्म करता है, उस पुण्य से वो धर्म कार्य करता है। तप दानशील मन भावे, कृतज्ञ ही पुण्य बढ़ावे जी। सुनो पुण्य की लीला भारी। बहुत सुंदर 9 पुण्य का वर्णन इसमें है, लेकिन हमारी घड़ी अभी समय आगे बढ़ रहा है, इसलिए इस बात को हम बस इतना ही समझेंगे कि जो कुछ मिला है पुण्य के प्रभाव से मिला है, और आगे पुण्य का फल चाहते हैं तो अभी जो समय मिला है इस समय में धर्म क्रिया करके हम अपने पुण्य को बढ़ाएं, अपनी निर्जरा को बढ़ाएं। तो पुण्य का स्वरूप 5वां पुण्य बताया है वस्त्र पुण्य। वस्त्र पुण्य करके हमें अपने पुण्य के बैलेंस को बढ़ाना है, ताकि अगले बहु में भी जो है हमें ऐसी सारे धर्म के सुख सुविधा के साधन प्राप्त हो, और धर्म की क्रिया करते करते निर्जरा का लक्ष्य लेकर के आगे हम आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़े। आगे के पुण्य क्या है, कैसा स्वरूप है, अवसर आने पर इसको हम देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।